हेलो स्टूडेंट, दिस इज मोहन वर्मा और आप देख रहे हैं एमएमजे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस डीआईवाई सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और ये जेईई मेंस एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले स्टैंडर्ड को ही समझ लेते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड आपके पास ये है कि इंटीग्रेट करना है 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यार, ठीक है। ये डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो अब आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है क्या एक्चुअल में। जैसे मैं अगर बोलूँ 1.2 तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, या 1.9 भी बोला जाए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आंसर 1 ही है। लेकिन अगर निगेटिव 3.5 बोला जाए तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 होता है, ठीक है। यानी जो x दिया रहे ना, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपको पता होना चाहिए, तो ये होता है हमेशा दिस इक्वल टू, ये x होगा अगर x इंटीजर है, और या वो नियरेस्ट इंटीजर होगा जो x के करीब है, ठीक है। लेकिन छोटा वाला होना चाहिए, जैसे 2.5 तो इसका इंटीजर तो 2 आंसर आना चाहिए। यानी इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, x से बड़ा नहीं होना चाहिए। इंटीजर हो लेकिन x से छोटा हो, ठीक है। जैसे माइनस का 3.5 तो इंटीजर इससे छोटा -3 नहीं बोलेंगे ना, -4 होता है इससे छोटा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड आप देख लीजिए। तो स्टैंडर्ड है कि 0 से a तक अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो और x पर पावर n dx है तो आपको इंटरवल को ब्रेक करना है, ठीक है। और क्या ब्रेक करना है? 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, उसके बाद आपको क्या करना है 1 से 2, ओके। और ये वही चीज़ लिखा रहेगा लेकिन 2 पर पावर 1/n हो जाएगा, और 2 पर पावर 1/n से 3 पर पावर 1/n एंड सो ऑन, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। जब तक फाइनल लिमिट अपर लिमिट a ना हो जाए, ओके। तो इस तरह बढ़ता रहेगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। स्टैंडर्ड को भूल जाइए, अगर एग्जाम्पल समझना तो देखिए 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x करना है। n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो मैं पहले 0 से 1 करूँगा और 1 से फिर 2 करूँगा। 2 n की वैल्यू 1 है तो 1/1 2 हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेट करूँगा। अब 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 होती है तो वहाँ 0 रख दिया, और 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 होती है तो वो रख दिया। तो इसका इंटीग्रेशन 0, इसका इंटीग्रेशन x होता है, और लिमिट लगा दिया 1 से 2, तो 2 - 1 आंसर 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर dx है। n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 0 से 1 करना पड़ेगा मुझे, फिर 1 से √2 यानी 2 पर पावर 1/2 करेंगे ना। n की वैल्यू 1/n होता है फार्मूले में, देखिए 1/n, 2 पर पावर 1/n से 3 पर पावर 1/n ऐसे करके जाता है। तो ये √2 हो गया, और √2 से अगला 3 नया √3 होगा, और फिर √3 से √4 होगा। √4 की वैल्यू 2 आ गई, मतलब अपर लिमिट मिल गया मुझे। तो ये हो गया। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 से 1 में ये 0 हो गया, 0 लिख दिया। और 1 से 2, अच्छा यहाँ √2 डालेंगे तो ये x² की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 1 से 2 में 1 हो जाता है तो 1 लिख दिया। और √2 से √3 में 2 हो जाएगा तो वो भी लिख दिया। √3 से √4 में आपके पास 3 हो जाता है, यानी 3 से ज़्यादा और 4 से कम। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये 3 लिख दिया, ओके। अब आगे बढ़े तो 1 का x होता है, 1 से √2 डालना है, और 2 का 2x हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट डालना है, और ये √3 से √3 लोअर लिमिट अपर लिमिट x होता है इसका। तो फाइनली ये सब वैल्यू डाल देंगे और सिंपलीफाई करके आज पे आंसर आ जाता है। तो DIY आपके लिए है, और वो है 0 से 1.5 x² dx, इसको भी कर लेना। 0 से 2 x³ ये भी कर लेना, और 0 से 2 e पर रेज़्ड पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको भी आपको इंटीग्रेट करना है। इन तीनों को आपको सॉल्व करके दिखाना है, ओके। तो इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले DIY सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।